पत्तों की मुल्तान रोड टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा। मुर्गियों से लोड गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने के बाद रिक्शा से टक्कर हो गई। हादसे में रिक्शा पर सवार 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरिपुर में 45 करोड़ रुपए के बकायाजात के बाइस वापडा ने 35 ट्यूबवेल्स के लिंक्स काट दिए हैं, जिसके बाद शहर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। पानी की किल्लत के बाइस मसाजिद, स्कूलों और घरों में पानी नायाब हो चुका। शहरियों का कहना है टीएमए हर माह बिल होने के बावजूद वापडा को अदायगी नहीं कर सका, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में झंग में बड़ी कार्रवाइयां की गईं। कार्रवाई के दौरान 9 यूनिट्स बंद कर दिए गए, जबकि 11 मुकदमात दर्ज हुए और 7,659 लीटर जाली और मिलावटी दूध मौका पर ही तलब कर दिया गया। इसी तरह नाकिस जूस तैयार करने वाले यूनिट से सैकड़ों लीटर मशरूबात भी जब्त की गई। झंग में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी अफराद के फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम के तहत ई-बाइक्स और दीगर सहूलियात तकसीम की गईं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। जिला भर में 5,000 से ज्यादा अफराद हिम्मत कार्ड के जरिए सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। थल यूनिवर्सिटी भक्कर में ईरान और अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर अहम सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की है। मुकर्रीन में तुर्की, नाइजीरिया, ईरान और मलेशिया से माहिरीन समेत वाइस चांसलर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार, शाहिद हुसैन बुखारी और डॉक्टर इरम जमील ने खिताब किया। और घारू में जिले सतह के फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो गया। बटालियन घारू के मुकाम पर मुनक्किद होने वाला ये टूर्नामेंट 3 मई तक जारी रहेगा, जिसमें जिला ठट्टा की 6 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए शायकीन से खूब दाद हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पत्तों की मुल्तान रोड टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां मुर्गियों से लोड गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने के बायस रिक्शा से टक्कर हो गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में रिक्शे पर सवार 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर सादिकाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया है, एक शख्स जाँ बहक हो गया। सादिकाबाद के कच्चा शाही रोड पर नामालूम मुलजिम की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक क्रीम टाउन के करीब रईस शहजाद नामी शख्स को निशाना बनाया गया। मुलजिम ने हुसैनाबाद के इलाके में भी हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। वाकये के बाद सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके का घेराव कर लिया और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। मिटिहारी के नवाही गांव में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 7 साल बच्चे को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और बच्चे के वालिदैन के दरमियान प्लॉट का पुराना तनाजा चल रहा था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने बादशाह लाश कपड़े में लपेट कर छुपाने की कोशिश की। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश बरामद कर ली है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मटियारी मुंतकिल कर दिया गया है। कहना में घरेलू नाचाकी के बाईस अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। कहना के इलाके में इफ्तिकार नामी शख्स ने अपनी 35 साला बीवी शाफिया को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाकये के बाद पुलिस और क्राइम यूनिट टीमें मौका पर पहुंच गईं और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक वाकये की वजूहात ताहाल वाज़ेह न हो सकी, ताहम तहकीकात जारी है और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। उधर कराची मलीर के इलाके मेमन गोट में जारियों से एक नामालूम शख्स की गोली लगी लाश बरामद हुई है। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मकतूल को गोली मारकर कत्ल किए जाने के शवाहिद मिले हैं, जबकि जाय वक़ुआ से एक खौल भी बरामद हुआ है। लाश की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
आरिफाला के नवाही गांव 111 ईबी में कबूतरबाजी के तनाजे पर झगड़ा हो गया। 2 भाई शदीद जख्मी हुए। गांव 111 ईबी में छतों पर चढ़ने से मना करने पर कबूतरबाजों ने मुबैना तौर पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। वाक़े में 2 भाई शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इलाके में कबूतरबाजी पर लाखों रुपए का जुआ भी लगाया गया था, जिसके बाद तनाज़ा शिदत इख्तियार कर गया। मुतासिर ने मुल्जिमान को छतों पर चढ़ने से रोका था, जिस पर झगड़ा हुआ। पुलिस थाना अहमद यार ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। जाफराबाद में एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। जाफराबाद में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। डेरा अलायार के 0 पॉइंट पर एक्साइज पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 20 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मंशियात अंदरून सिंध मुंतकिल की जानी थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जावेद बलोच की क़यादत में जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाब छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम पर हमला केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानतों से मुतालिक फैसला सुना दिया। दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में मुलविस 4 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया गया, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज करने के बाद सुनाया। हुकाम के मुताबिक कानून की अमलदरामदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और गजाई दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर सेहमन पुलिस की मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके भारी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया। सेहमन में एसएसपी जामशोर और जफर सदीक छांगा के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी 7 फराज अली की निगरानी में एसएचओ तारिक चन्ना ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान शेर मोहम्मद और अब्दुल लतीफ से भारी मिकदार में मुसरे सहित गुटखा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो दूसरी जानिब चनियोट में पतंगबाजी और पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस का सख्त क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। एसएचओ सिटी मुदस्सिर शहबाज ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 3 पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से पतंगें और धाती डोर बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। टांडियावाला में कस्टमर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ममनुआ केमिकल की बड़ी मिकदार बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा थैले मशकूक और ममनुआ केमिकल बरामद किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात में इंकशाफ हुआ है कि यह जहरीला केमिकल दूध और खोया की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था और मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान मरकजी मुलजिम मौका से फरार हो गया, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकपतन ग्रीन बस सर्विस में बदइंतजामी, खातून मुसाफिर का बाजू दरवाजे में फंस गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक खातून चीखती रही मगर बस ना रुकी, जिस पर एक मुसाफिर ने पीछे दौड़कर बस रुकवाकर खातून को बचाया। वाक़े के बाद डिपो इंचार्ज को शिकायत दी गई मगर टाल मटोल से काम लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चूनिया में निजी साइंस अकेडमी के अंदर 17 साला तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्ची को तहवील में ले लिया है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मरकजी मुल्जिम हसीब को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। दूसरी जानिब वोकाड़ा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, थाना ए डिवीजन का एहलकार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना ए डिवीजन में तैनात नायब मुहर्रर राना मुश्ताक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक एहलकार के खिलाफ बदइनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत मसूल हुई थी, जिस पर तहकीकात के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। गिरफ्तार एहलकार को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है। उधर ननकाना साहिब पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। बैंक कैशियर से लाखों रुपए हथियाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक कैशियर को झांसा देकर रकम हथियाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कासिम ने 15 रोज कबल वारदात के दौरान लाखों रुपए हथियाए थे। मुल्जिम के कब्जा से 5,90,000 रुपए बरामद करके मुतासरा कैशियर के हवाले कर दिए गए हैं। मुतासरा शहरी ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा।
मकली में जिला इंतजामिया की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया के शेड्यूल के मुताबिक पहले ठट्टा शहर और अब मकली में गैर कानूनी कब्जे खत्म किए जा रहे हैं। ऑपरेशन में रेवेन्यू अमला, टाउन कमेटी और दीगर अदारे शरीक है, जबकि मलबा हटाने के लिए भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उधर बावलपुर में ट्रैफिक पुलिस शहरियों को कानून की पाबंदी और हादसा से बचाव के लिए सरगर्म है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करने के लिए खसूसी आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करने के लिए खसूसी आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे हरिपुर में 45 करोड़ रुपए के बकाया जात के बायस वापडा ने 35 ट्यूबवेल्स के लिंक्स काट दिए हैं, जिसके बाद शहर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। तहसील हरिपुर के 42 ट्यूबवेल्स में से सिर्फ 7 सोलर पर चल रहे हैं, जबकि बाकी बंद पड़े हैं। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि हरिपुर में 45 करोड़ रुपए के बकाया जात के बायस वापडा ने 35 ट्यूबवेल्स के लिंक्स काट दिए हैं, जिसके बाद शहर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। तहसील हरिपुर के 42 ट्यूबवेल्स में से सिर्फ 7 सोलर पर चल रहे हैं, जबकि बाकी बंद पड़े हैं। पानी की किल्लत के बायस मसाजिद, स्कूलों और घरों में पानी नायाब हो चुका। शहरियों का कहना है टीएमए हर माह बिल वसूल करने के बावजूद वापडा को अदायगी नहीं कर सका, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब हरिपुर तरबेला डैम में गैर कानूनी माहीगिरी के खिलाफ जिला इंतजामिया का बड़ा मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में एसडीपीओ गाजी मसूद खान, महकमा फिशरी स्पेशल ब्रांच, QRF, वापडा सिक्योरिटी और एलीट फोर्स ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत की है कि ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए। शहरियों को खबरदार किया है कि गैर कानूनी माहीगिरी जुर्म है और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में जंग में बड़ी कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी टीमों ने जाली और मिलावटी दूध, खोया और नाकिस जूस बनाने वाले मुतअद्दिद यूनिट्स पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 9 यूनिट्स बंद कर दिए गए, जबकि 11 मुकदमा दर्ज हुए और 7,659 लीटर जाली मिलावटी दूध मौका पर तलब कर लिया गया। इसी तरह नाकिस जूस तैयार करने वाले यूनिट से सैकड़ों लीटर मशरूबात भी जब्त किए गए। हुकाम के मुताबिक आवाम को महफूज खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंडी बहाउद्दीन में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 3,600 लीटर नाकिस दूध तलब कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने डीजी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन में नाकिस और मिलावटी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 3,600 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया, जबकि मुतादिद मिल्क शॉप्स पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मौका पर किए गए टेस्ट में दूध में पानी की मिलावट और फैट की कमी पाई गई है। साहिवाल में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। देसी घी के सैंपल फेल होने पर यूनिट सील कर दिया गया। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। फूड सेफ्टी टीम ने आरिफवाला रोड पर वाक़े डेयरी यूनिट की इंस्पेक्शन के दौरान देसी घी के सैंपल फेल होने पर मुकदमा दर्ज करके प्रोडक्शन बंद कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक घी में ममनुआ रंग और गैर मियारी अज्जा की मिलावट पाई गई। उधर फैसलाबाद में थाना मामू काजन पुलिस की जानिब से शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अंजुम की बरसी के मौका पर सलामी पेश की गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए हैं और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अंजुम ने 9 साल कबल डाकुओं के साथ मुकाबले में जामे शहादत नोश किया था। नाज़रीन, SSP ओस्ता मोहम्मद हाफिज मुआजुर रहमान का प्रेस क्लब का दौरा, सहाफ़ियों के किरदार को सराहा। ओस्ता मोहम्मद में SSP हाफिज मुआजुर रहमान ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने सदर सोना खान जमाली समेत अहदेदारान और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल्ला मकसीद, जनरल सेक्रेटरी खादिम हुसैन खकरानी और दीगर भी मौजूद थे। SSP का कहना था कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है और मुकामी सहाफ़त मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं।
कोट चट्टा में इंतजामिया और बत्ता खश्त मालिकान के दरमियान मुलाकात में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा हाफिज उमर सईद ने भट्टा खश्त मालिकान से मुलाकात में वाज़ेह किया है कि कारोबार की इजाज़त मौजूद है मगर कवानीन पर अमल ज़रूरी है। उन्होंने कहा भट्टों में जिग जैग टेक्नोलॉजी फौरी तौर पर नस्ब की जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा हुकूमत का मकसद कारोबार को नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि आवाम की सेहत और माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पैरा फोर्स की जानिब से आगाही मुहिम जारी है जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई और सीलिंग भी की जाएगी। फैजगंज के इलाके करौंडी में करोड़ों रुपए से तामीर अस्पताल सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस गरीब आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। ज़राए के मुताबिक अमले की मुबैना गफलत के बायस OPD और डिलीवरी सर्विसेज में मुतासर हुई हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि कुछ अमला मुबैना तौर पर ड्यूटी की बजाय निजी क्लिनिक्स चला रहे हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अस्पताल में गुज़िश्ता कई सालों से अमली तौर पर सर्विसेज मौसर तरीके से फ्राहम नहीं की जा रही। अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सहूलियात की बहाली का मुतालबा किया है। उधर सरगोदा में पहली बारिश ने साफ सुथरे पंजाब के दावों की कली खोलती बाजार तालाब बन गए। सरगोदा के इलाके बांगटावाला में हल्की बारिश ने ही इंतजामी कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। ना कि सीवरेज निज़ाम और नालों की सफाई न होने के बायस बाजारों में पानी खड़ा हो गया और इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना जबकि दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मुकामी अफराद का कहना है मुतादिद शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ है जिससे हुकूमती दावों पर सवालात उठ रहे हैं। ये आप देख लें हमारा बाज़ार हमें गुजरने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तकरीबन 5, 6, 7 साल से यही हो रहा है। बस वोट लोग आवाम दिए जा रही है और कुछ होता नहीं है। बराए मेहरबानी ज़रा इसे देखिए हमारे MPA और हमारे MNA क्या कर रहे हैं यहाँ। हम बागटावाला के रहायशी हैं। यहाँ हमारा जो हाल है ये आप पीछे देख सकते हैं। जब भी बारिश थोड़ी सी बारिश होती है, अगर बारिश सरगोदा में होती है यहाँ पानी पहले जमा हो जाता है। यहाँ के दुकानदार और ऐसे लोग इतने परेशान हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। हमारा हाल पूछने वाला कोई आदमी नहीं है, ना कोई MNA आता है ना कोई MPA आता है, ना नाले की सफाई होती है। जाके नाले देख लें आप लोग, फुल है सब, किसी नाले में सफाई नहीं हुई है। बहुत दफ़ा सुथरा पंजाब वालों को बोला है वो भी नहीं आते। एक दफ़ा आए थे पानी निकाल के चले गए, दोबारा बारिश आ गई है, फिर यही हाल है। मीरपुर माथेलो में माहौलियाती टीम के छापे अस्पतालों में तिब्बी फुजला ठिकाने लगाने के नाकिस इंतजामात बेनकाब हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक कई अस्पतालों में जरासीम ज़दा फुजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं। सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अस्पताल इंतजामिया को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी की गई। हुकाम ने वाज़े किया है कि मुकर्रर वक्त के बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। शाहजमाल में 4 साल गुजरने के बावजूद 1 किलोमीटर सड़क मुकम्मल ना हो सकी जिस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन मजीद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहजमाल के एक नवाही इलाका मौजा आमन मुहाने में। यहाँ 1 किलोमीटर का रोड है, बस्ती चौहान से शुरू होता है, बस्ती खर तक ये जाता है। इसके आलम यह है कि ठेकेदार ने यहाँ रोड़ा तो डाल दिया है, इसके अलावा जो है ना काम नहीं किया। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ए दसो सी क्या मसला है? सलाम अलैकुम सर, ये मसला इतना है कि तकरीबन 20 के करीब 21 दौरान रोड़ा पा ठेकेदार दोबारा इतना नहीं आया। ये कंप्लीट ऐसे पड़ा है, ये जो गाड़ी आती है मोटरसाइकिल बाइक है उसका दूसरे तीसरे दिन टायर का ठाका है। ये चाहिए हुकूमत को ये इसको रोड को तो हटा जाए ना, जब कंप्लीट नहीं कर सकते रोड का। सही। आपने नौजवान की बात सुनी, उनका कहना है कि ठेकेदार ने इस पे काम मुकम्मल नहीं किया, इस पे लोक और बजरी नहीं डाली। ये इसके जो मेरी इतलात के मुताबिक कि ठेकेदार ने इसके मुकम्मल फंड जो था वो निकाल लिया है, वो अपने पॉकेट में डाल दिया है। इन नौजवानों का कहना है कि इस पे चलने वाली तमाम वो गाड़ियाँ, वो मोटरसाइकिल की शक्ल में हूँ, ट्रैक्टर की शक्ल में हूँ या अदर कार जीप बस ट्रक की शक्ल में हूँ, यहाँ से गुजरना उनका मुश्किल है। उनके टायर जो है ना हज़ारों रुपए के टायर आते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए, DC मुजफ्फरगढ़ को चाहिए, कमिश्नर डेरा गाजी खान को चाहिए कि इस रोड को फिल फौर कंप्लीट किया जाए ताकि ये लोग आसानी के साथ अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं मंडी बेचने के लिए ले जाते हैं, वो आसानी के साथ ये पहुंच सके। जी।
चविंडा पसरूर रेलवे स्टेशन की इमारत इंतहाई खस्ता हालत में पहुंच चुकी है, जहां दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और छत का बड़ा हिस्सा गिर चुका है। सूरत हाल के बायस मुसाफिरों, शहरियों और ड्यूटी पर मौजूद रेलवे मुलाजमीन को शदीद खतरात लाहक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा नवीद हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर रेलवे स्टेशन पर, और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, और इसकी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इसकी दीवारों में लंबी लंबी दरारें पड़ चुकी हैं, इसकी तकरीबन आधी छत जो है ना यहाँ पर वो भी गिर चुकी है। और सहूलियात की बात करें तो सहूलियात यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसकी जो छतें हैं ना वो भी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। और मज़ीद इस हवाला से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो उन पर भी एक खौफ तारी हो जाता है। तो हमारे इस हवाला से क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे इस हवाला से? अक्सर औक़ात जब हम अपने अजीज़ो कारब को यहाँ लेने के लिए आते हैं तो इमारत में दाखिल होने से पहले भी डर लगता है कि कहीं ये इमारत हमारे ऊपर ना गिर जाए। इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ी हुई हैं, छत इसकी मुकम्मल गिर चुकी है, और हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इसकी जल्द से जल्द तमीर किया जाए ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो। जी, जिस तरह आपने शहरियों का कहना सुना, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त से कि किसी बड़े हादसा होने से पहले ही इसकी बिल्डिंग की जो हालत है इसको फिल फौर मरम्मत करवाया जाए या इसकी दोबारा तमीर करवाई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो। और यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है वो भी फिल फौर ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर जो मुसाफिर यहाँ पर सर करते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। जी, अब आपको बताते हैं कि कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। मजीद मेरे साथ रक्षा ड्राइवर और ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम जी। हाँ जी, डीजल और पेट्रोल हुकूमत ने आए रोज़ महंगा कर देंगे तो सानू बहुत मुश्किलात का सामना करना पै रहा। तो आए रोज़ कदे डीजल महंगा हो रहा, कदे पेट्रोल महंगा हो रहा। आ साढ़े को ट्रैक्टर ट्रालियां रिक्शे वाले बहुत ये हुकूमत गवर्नमेंट को अपील की जाती कि काम किया जाए। जैसा कि आपने ड्राइवरों की बात सुनी, उनका कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए क्योंकि हम अपने बच्चों की रोजी आसानी कमा सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, TV टुडे न्यूज़, कमालिया। तो नाज़रीन, आरिफ आला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस महंगाई बुलंद सतह पर पहुँच चुकी है। बुनियादी ज़रूरियात जैसे घी, चीनी, दालें और चिकन आम शहरी की पहुँच से दूर हो चुका। रिपोर्ट कर रहे हैं हमाद एवान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ते आरिफ वाला में महंगाई भी बुलंद सतह पर पहुंच गई। घी, चीनी, दालें, मसाला जात और चिकन खरीदना गरीब मजदूर सफेद पोश तबका के लिए ख्वाब बन गया। मुसलसल बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी अजीरन बना कर रख दिया। मुसलसल बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा। इस हवाले से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, जिसके बारे में शहरियों का कहना है। जनाब साड़ी जी है ना पंजाब हुकूमत इस गुजारा से असी गरीब आदमी लिहाजा तेल मेहरबानी करे कोई इन कीमत घटाओ, तेल कम हो सी दाल चीनी हर शय सस्ती होती जाती। हुण अस तां ना दाल लै सकने ना चीनी लै सकने। तेल घटती तो हर शय की कीमत घटती, तेल ना घटती तो हर शय उतां ही चढ़ी जानी है, उतां ही चढ़ी जानी। गरीब किधे जावे। आरिफ वाला की अवाम ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की जाए ताकि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, TV टुडे, आरिफ वाला। आरिफ वाला में डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान और ड्राइवर शदीद ज़हनी दबाव और माली मुश्किलात का शिकार हैं। बढ़ते हुए अखराजात के बायस रोजगार पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफ वाला के लारी अड्डा में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालिया जो डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है उस हवाले से इनका क्या कहना है, मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जाने, डीजल ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ लिहाजा ਅਸੀਂ बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान और ड्राइवर हज़रात मौजूद थे, उनका यही कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि डीज़ल की कीमतों में नुमाया कमी लाई जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का बेहतर रोज़गार कमा सकें। जी पाकपतन में महंगाई का एक और वार, रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़ गई है, जबकि सरकारी निर्ख नाम की चीज नजर नहीं आती है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में मुनाफाखोरों की मनमानियां, सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। गैर मुअस्सर मॉनिटरिंग कहें या ज़िला इंतजामिया की चश्मपोशी, 14 रुपए वाली रोटी आम बाजार में 20 से 25 रुपए में बिकने लगी। महंगी रोटी ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। उजरत पर काम करने वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है। रोटी का रेट 15 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुकर्रर किया सी, क्योंकि सानू 20 तो 25 रुपए की मिलती पई है। अगर 15 रुपए की किसी जगह से लिख के लाया होया तो उतो भी सानू 20 तो 25 रुपए की मिलती पई। अगर मिलती भी है तो उनका रेट 100 ग्राम पूरा नहीं हुंदा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नाल साडी अपील है कि इनका रोटी का रेट मुकर्रर किया जाए। इंतजामिया बिल्कुल सुती पई है और गरीब आदमी जिहड़ा है वो पेट पालन तो महरूम है। दूसरी जानिब तंदूर मालकान भी ओवर चार्जिंग का जवाब पेश करने लगे। कहते हैं महंगा आटा और गैस के बढ़ते अखराजात में सस्ती रोटी देना नामुमकिन हो चुका। इंतजामिया आटे की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाए। आटा पे देंदे ने, फिर 1800 लकड़ी पे देंदे ने, फिर रोटी आंदे सानू 15 रुपए देवी, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? बिजली का बिल है, दुकान का बिल है। ਹੁਣ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ 2200 ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੋਟੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? आटा भी सस्ता चाहिए ना, हुकूमत को करना ही। सारी सूरत हाल के सामने जिला इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स के फील्ड दौरे भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरी मुंतजिर हैं कि आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करें। उधर डेरा मुराद जमाली में बर्फ फैक्ट्री मालिकान ने पानी की सप्लाई बंद होने पर एहतजाज करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी हाँ, नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में बर्फ फैक्ट्री मालिकान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर तलहा जमाली के खिलाफ एहतजाज किया है। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि इंडस्ट्रीज को फ्राहम किए जाने वाले पानी तालाब से अचानक सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है, जिससे महंगी मशीनरी और पाइपलाइंस को नुकसान पहुँचा है। फैक्ट्री मालिकान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो गुज़श्ता कई सालों से बाकायदा वाटर टैक्स अदा कर रहे थे और पानी की फ्राहमी मामूल के मुताबिक जारी थी। तो नाज़रीन, कसूर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहरियों का रुझान शरबते सरदाई के स्टॉल्स की तरफ नुमाया तौर पर बढ़ चुका है। मज़ीद जानते हैं आशिक जवेद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही कसूर के बसने वालों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। तो कसूर के ज्यादातर जो बसने वाले हैं वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सड़क किनारे लगे स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। कोई ने मशरूबात पी रहे हैं, कुछ सरदाई पी रहे हैं। तो मेरे पास एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं सरदाई मैंने भी पी है, यहाँ से रायमंड रोड पे, ये बड़ी अच्छी है और जो लोग पी रहे हैं वो भी मजे ले रहे हैं, तो ठंडी भी है तो दिल को भी ठंडक मिलती है, ये बहुत नाइस है। जी मकामी शहरी से बात की गई तो मकामी शहरी का कहना है कि यहाँ पर जो सरदाई बनाई जा रही है, बादाम, काली मिर्च और कुछ इलायची इसमें डाली जाती है, तो ये सेहत के लिए भी अच्छी है। तो देसी यानी कि ये शरबत है जो पीकर दिल को भी सुकून मिलता है। जी तहसील फैजगंज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गन्ने के रस की स्टॉलों की रौनकें बढ़ गईं। शहरी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन गर्मी से निजात के लिए गन्ने के रस को तरजीह दे रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफसल चांग की इस रिपोर्ट में। तहसील फैजगंज में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के साथ ही शहर के चौराहों, बाजारों और गली मोहल्लों में गन्ने के रस के स्टॉल सज गए, जहां शहरी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं।
बच्चे हो या नौजवान, बुजुर्ग हो या खवातीन, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए गन्ने के रस से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी आते ही शहर के चौराहों पे और चौकों पे ये जो गन्ने का रस के स्टॉल लगा दिए गए हैं। इधर पकाचांग शहर के आसपास में बहुत शदीद गर्मी है। ये रस ना के सिर्फ गर्मी की वजह से लेकिन काफ़ी बीमारियों पे इसका असर पड़ता है। ये गन्ने का जो रस है, इसका जो मीठा रस है, ये जो गर्मी की शिद्दत है और की वजह से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, यहाँ के जो वो ये शरबत जो शौक से पीते हैं। चौराहों पे, गलियों में, शहर के हर चौक पे गन्ने के स्टॉल लग चुके हैं। बूढ़े बच्चे गर्मी की दुश्मन, इस वक्त गर्मी के लिए ये जूस आ चुका है। पर देख रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से गरीब बंदा कोई पी रहा है, कोई नहीं पी रहा है। बहरहाल इनकी बड़ी मेहरबानी है जो गर्मी के लिए बड़ा इनकी रोजियों पे बहुत फर्क पड़ रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि गर्मी के मौसम में गन्ने का रस कुदरत का एक मीठा तोहफा है जो प्यास बुझाने के साथ दिलो दिमाग को भी सुकून देता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैजगंज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, हरुणाबाद में शदीद गर्मी और हब्स के बायस मच्छरों की बहुतात ने शहरियों की नींदें मुतासिर कर दी हैं। मच्छरमार स्प्रे की अदम दस्तियाबी के बाद शहरी मुतबादिल के तौर पर मच्छरदानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अरशद अली गोरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में मच्छरों की भरमार ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। खास तौर पर रात के औकात में मच्छर लोगों के लिए अजाब बन चुके हैं, जिससे ना सिर्फ नींद मुतासर हो रही है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। शहरी अपनी हिफाजत के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, जबकि दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में मच्छरदानी की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मच्छरदानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में खरीदने आ रहे हैं। गर्मी और मच्छरों की वजह से सेल में काफी इजाफा हुआ है। खास तौर पर रात के लिए लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। रात को सोना मुश्किल हो गया है, मच्छर बहुत ज्यादा है, इसलिए मच्छरदानी खरीदनी पड़ी ताकि रात को सुकून से सो सकूं। माहिरीन का कहना है कि मच्छरों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना निहायत जरूरी है, जिनमें सफाई का खास ख्याल रखना और पानी जमा ना होने देना शामिल है। दूसरी जानब शहरी इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू की जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके और आवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। साहिवाल में ज़राअत को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए माहिरीन ने कहा है कि जदीद दौर में बेहतर पैदावार के लिए ज़मीन और पानी का तजुर्बा नहायत ज़रूरी है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल से। जी बिल्कुल जी, फार्मर को ज़मीन और पानी का तजिया कराना क्यों ज़रूरी है। इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल की तजिया गाह में जो कि पानी और ज़मीन को टेस्ट करती है। मेरे पास मौजूद हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट मोहम्मद जमील। आइए उनसे जानते हैं कि क्या फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मीन का टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है और पानी को क्यों चेक किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने हर ज़िला में सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाई है, जिसके अंदर ज़मींदार भाइयों के लिए हम जो है उनके ज़मीन के टेस्ट करते हैं और ज़मीन के टेस्ट के लिए उसकी जो है वो उसमें देखा जाता है कि उनके जो है वो कलर किस किस्म का है, सफ़ेद कलर है, काला कलर है, या दोनों ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है वो ज़मीन के अंदर जो उसका जो है ना वो अपना खाद कितनी चाहिए फसल के लिए और उसको कौन सी खाद किस फसल के लिए कितनी चाहिए ताकि वो उसकी जो है ना अच्छी से अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकें। इसके साथ साथ जो है वो ज़मीन के जो काश्तकार हैं उन्होंने जो है वो ट्यूबवेल जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल करते हैं, उनका भी जो है वो टेस्ट जो है वो किए जाते हैं और वो टेस्ट करके हम उनको बताते हैं कि इस पानी के अंदर जो है वो किस किस्म के जो है नमकियात नुकसानदेह हैं और वो ज़मीन को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके लिए देखते हैं कि पानी जो है वो ज़मीन के लिए मौजू है, गैर मौजू है या दरमियाना है। तो इस हिसाब से जो है वो उनको सारी रिकमेंडेशन दी जाती हैं ज़मीन और पानी की। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी मुहैया किए हुए हैं, जिससे हम जो है उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक, कॉपर, आयरन, बोरान, जिंक इनका टेस्ट भी करते हैं। और इसके साथ साथ पानी से जो है वो जो एक नुकसानदेह जो है एलिमेंट है आर्सेनिक, उसका टेस्ट भी करके बताया जाता है कि पानी जो है वो मौजू है या नहीं है।
तो ये सारे जो है वो टेस्ट के बाद एक कंप्रीहेंसिव रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जिसमें अमल करके जो है वो किसान जो है अपनी फसलों की बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं और मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जैसा कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट का कहना है, ज़मीन की चेकिंग और उसके पानी को टेस्ट करना बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट्स या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी नज़र आती है, वो ये इनको बताती हैं कि आपकी ज़मीन और पानी में ये डेफिशिएंसी है, ताकि उसको पूरा किया जाए, ताकि बेहतर फसल की पैदावार हासिल करने के लिए दोनों का टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जी। दूसरी जानिब कल अहमदाबाद में डेंगू से बचाव के लिए सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। सदर मिर्जा शकील अहमद की क़यादत में सेमिनार और वॉक मुनक़िद हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुहिम के दौरान स्कूलों का दौरा भी किया गया, जहाँ तलबा को डेंगू की अलामात और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पानी जमा होने से गुरेज और सफाई का ख्याल रखकर डेंगू से बचाव मुमकिन है। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए सोसाइटी की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। जंग में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम के तहत ई बाइक्स और दीगर सहूलियात तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है, हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। जिला भर में 5000 से ज़ायद अफराद हिम्मत कार्ड के जरिए सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकसद खुसूसी अफराद को खुद मुख्तियार बनाना और उनकी नकलो हरकत में आसानी पैदा करना है, ताकि वो माशरे में भरपूर किरदार अदा कर सकें। मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की हुकूमत पंजाब का शुक्रिया करते हुए इस इक़दाम को अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली करार दिया है। शहीद बेनज़ीराबाद में खुसूसी अफराद के लिए कैरियर फेयर रोजगार के मौके फ्राहम किए गए हैं। तकरीब में गुलाम कादर चांडियो, तलहा अहमद फारूकी और शहमीर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों ने खुसूसी अफराद के लिए मुलाजमत के मौके पेश किए, जबकि 500 से ज़ायद CEOs वसूल किए गए। मुकर्रीन का कहना था कि खुसूसी अफराद को बाइकदार बनाना हुकूमत की तरजीह और 5% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। थल यूनिवर्सिटी बकर में ईरान और अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर अहम सेमिनार मुनक़िद हुआ। थल यूनिवर्सिटी बकर में पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सफारती कोशिशों के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की है। मुकर्रीन में तुर्की, नाइजीरिया, ईरान और मलेशिया के माहिरीन समेत वाइस चांसलर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार, शाहिद हुसैन बुखारी और डॉक्टर इरम जमील ने खिताब किया। मुकर्रीन ने पाकिस्तान के सफारती और अस्करी किरदार को सराहते हुए इसे खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा करने को कहा है। तलबा ने भी सेमिनार को सराहते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम से आलमी हालात को समझने में मदद मिलती है और नौजवानों की रहनुमाई होती है। लियाकतपुर में खवातीन की फ़नी तालीम और खुद मुख्तियारी के फ़रोग़ के लिए वोकेशनल इदारे के अहम इक़दामात जारी हैं। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन की प्रिंसिपल इरम इकबाल ने कहा है कि हुनरमंद खवातीन न सिर्फ अपने खानदान बल्कि मुल्की मईशत की मजबूती में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने इंडस्ट्री मालिकान और सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान बताया कि इदारा तालिबात को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक फ़नी तरबियत फराहम कर रहा है। शेखुपुरा में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौका पर बताया गया है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी का मकसद माहौलियाती आलूदगी में कमी और शहरियों को साफ माहौल फराहम करना है। मुकर्रीन ने कहा है कि पॉलीथीन बैग्स इंसानी सेहत और माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए अवाम और ताजिर बरादरी मुतबादिल के तौर पर कपड़े और कागज़ के थैलों का इस्तेमाल करें। घग्गड़ मंडी में प्रेस क्लब के वक्त ने ऐवान सनत और तिजारत वज़ीराबाद के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। मुलाकात में सहाफ़ी उमूर और कारोबारी बरादरी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मियाँ सबीउर रहमान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तरक्की और खुशहाली का प्लेटफॉर्म करार दिया और सहाफ़त और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया। घारू में जिली सतह के फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो गया है। बटालियन घारू के मौका पर मुनक्किद होने वाला ये टूर्नामेंट 3 मई तक जारी रहेगा, जिसमें जिला ठट्ठा की 6 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए शायकीन की खूब दाद हासिल की है। इवेंट जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर ठट्ठा और मुकामी इंतजामिया के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। मकसद नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना, खेलों को फ़रोग़ देना और जिला में भाईचारे को मजबूत बनाना है। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।